हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। आई एम रत्नेश कुमार पांडे। तो जैसे आप जानते हैं अभी क्लास चल रही है, इसकी थ्योरी क्लास चल रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जहाँ पर हम थ्योरी और क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए। ठीक है, बाकी जब ये टॉपिक्स खत्म होंगे तो हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस और भी करेंगे। तो ये एनआईसी के लिए स्पेशली क्लास चल रही है, लेकिन हमने क्या बोला है कि जिसको भी इलेक्ट्रिकल सीखना है वो ये क्लास देख सकता है, किसी भी ब्रांच का हो। अगर आपको सीखना है तो आप क्लास देख सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका क्लास में। आज आपका डे 8 है। डे 7 तक हमने क्या कंप्लीट किया, चलिए वो देख लेते हैं। तो डे 7 तक हमने कंप्लीट किया है चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट एलिमेंट्स, ओम्स लॉ, सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो आपका नोड्स क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ क्या होता है, सीरीज, पैरेलल, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, नोडल एनालिसिस, सुपर नोड। तो अभी तक हमने जो लास्ट क्लास हमारी थी वो हमने सुपर नोड देखी थी। तो जिसने हमारी क्लास नहीं देखी है जाकर वो देख कर आए, आपको फील होगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल में दिक्कत है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर ये आपको नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। और मैंने आपसे क्या बोला था कि आप कुछ भी कर लो, आप निकालने वाले हो वही वोल्टेज, वही करंट, पावर, एनर्जी, सबको निकालने वाले हो। तो नोडल एनालिसिस और सुपर नोड आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंजॉय कर रहे हैं सीरीज को। कमेंट करिए आप लोग, कमेंट नहीं करते यार आप लोग हैं। एक बॉन्डिंग मेंटेन रहती है, अच्छा लगता है कि हाँ बॉन्ड्स बने हुए हैं हमारे। एक होता है भाई केमिकल बॉन्डिंग टाइप होती है, एक होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का होना चाहिए ना। आप भी करो, हम भी करते हैं, मज़ा आती है। चलिए कोई नहीं, इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन हो वो इंपॉर्टेंट है भाई। कमेंट और लाइक तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का टॉपिक जो है मेश एनालिसिस है और आपका सुपर मेश। जैसे आपने देखा था नोडल एनालिसिस और सुपर नोड क्या होता है, वैसे ही आप नोडल एनालिसिस का ही स्पेशल केस होता है सुपर नोड। इसमें क्या लगाते हैं आप, केसीएल केवीएल लगा सकते हैं, दोनों लगाना पड़ता है। अगर नहीं लगाओगे तो आपका आंसर नहीं आता है। तो ये थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने, आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेश एनालिसिस क्या होता है। मेश एनालिसिस विद करंट सोर्स मीन्स आपका सुपर मेश एक कॉन्सेप्ट होता है, मेश एनालिसिस का ही एक पार्ट है, उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज मेश एनालिसिस, तो क्या बोल रहे हैं ये, अ मेश इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप्स विद इन इट। मीन्स अगर देखा जाए तो आपने देखा था केसीएल जो आपका होता है वो नोडल एनालिसिस जो आपका होता है वो केसीएल पर काम करता है। मीन्स जब भी आप नोड वोल्टेज निकालते हो या कुछ भी निकालते हो तो आपको केसीएल लगाना पड़ता था। केसीएल लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, यानी किसी नोड पर इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट, ये आपका था। अब यहाँ पर क्या होगा, आप केवीएल का यूज करोगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। तो आप बोल सकते हैं कि मेश एनालिसिस किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे डिपेंड है। मेश की बात कर रहा हूँ, सुपर मेश जब आएगा तो आपका वही प्रोसेस, सुपर नोड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात आती है कि मेश और लूप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको मेश एनालिसिस लगाना है तो व्हाट इज मेश, मेश होता क्या है। तो उन्होंने बोला है कि मेश होता है वो मेश है, कहते हैं हम कि ऐसा लूप जिसके अंदर कोई लूप ना है, उसको आप बोलते हो मेश। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका ए बी सी डी ई एफ है, फिर आपका ए बी ई एफ है। तो अगर बोलूँ मैं आपसे कि मेश क्या होगा, तो इसमें मेश आपका होगा ए बी ई एफ। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए बी ई एफ में कोई और लूप अंदर नहीं है। तो आपका एक मेश ये हो गया। दूसरा मेश क्या होगा, बी सी डी ई, ये आपका दूसरा मेश होगा। अगर कोई आपसे बोलता है कि ए बी सी डी ई एफ, ये आपका पूरा आउटर लूप जो है ये आपका मेश है, तो आप बोलोगे नहीं, ये आपका आउटर लूप मेश नहीं होगा, क्योंकि लूप के अंदर आपके दो लूप और आ गए, इसलिए आपका मेश नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहा हूँ, सो बी केयरफुल। मेश आपको पहचानना आना चाहिए। तो आपका ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, फिर आपका ए हो गया। तो ये आपका हो गया मेश 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा बी सी डी ई, फिर आपका बी, ये आपका हो गया मेश 2। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले कि ये आउटर लूप भी मेश है क्या, तो आप बोलोगे कुछ भी है, मतलब सर ने पढ़ाया है तो हमको पता है, ये आउटर लूप आपका मेश नहीं होगा। आउटर लूप आपका मेश नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर आपके दो लूप आ गए हैं, इसके अंदर ही आपके दो लूप्स आ गए हैं। तो आप एक और बात बोल सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि मेश लूप हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन लूप जो है आपका वो मेश हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर मेश है तो वो लूप हो सकता है, लेकिन लूप जो आपका वो मेश नहीं हो सकता ये। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, बात क्लियर समझिएगा अच्छे से। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तो मेश समझ में आया क्लियरली। अ मेश इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं, डिटरमाइन कैसे आप मेश करंट डिटरमाइन करते हो। असाइन अ मेश करंट टू I1 I2 IN, यानी कि आपके n नंबर ऑफ मेश हैं तो आप
n नंबर ऑफ करंट आइडेंटिफाई करेंगे या असाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके 2 मेश हैं तो I1 और I2 आपने असाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अप्लाई KVL टू ईच ऑफ द n मेसेस, यानी कि आपको KVL अप्लाई करना है, यूज ओम्स लॉ टू एक्सप्रेस द वोल्टेजेस इन टर्म ऑफ मेश करंट, यानी कि आपको ओम्स लॉ यूज करना है। जैसे मान लो यहाँ पे -V1 करोगे आप, फिर यहाँ पे आओगे तो ये R1 की जगह क्या होगा, आपका I1 होगा तो क्या करोगे I1 R1, ये आपका समथिंग V डैश होगा। तो ऐसे आपको इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं आपको, ठीक है, डोंट वेरी, क्लियर। नेक्स्ट आपका है सॉल्व द रिजल्टिंग n साइमल्टेनियस इक्वेशन टू गेट द मेश करंट, यानी कि आपको इक्वेशंस मिलेंगी, जैसे आपको वहाँ मिला था नोडल एनालिसिस में आपको इक्वेशंस मिली थी, वैसे आपको यहाँ मिलेंगी, आप उसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। डन, चलिए तो देखते हैं यहाँ मेश कैसे हम मेश 1 में लगाते हैं। तो आपका मेश 1 में हम लगाएंगे क्या, KVL। जब आप KVL लगाओगे तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, डोंट वेरी। तो माइनस का V1 प्लस का I1 R1 प्लस का R3 आपका I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। चलिए ये कैसे लिखा आपने वो देखते हैं। अब यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, आपने क्या बोला, मेश 1 में आप KVL लगाने वाले हो। चलिए हमने चला यहाँ से हम जब चले यहाँ पे तो आपको मिला पहले -V1, तो आपने लिखा -V1। आप आगे जाओगे तो यहाँ पर I1, ये जो I1 करंट है ये स्मॉल I1, ठीक है, जो कैपिटल I1 है और जो स्मॉल I1 दोनों में फ़र्क है। ये जो स्मॉल I1 आपका है ये मेश करंट है, ये जो कैपिटल आपका I1 है ये ब्रांच करंट है, ठीक है, ये ब्रांच में फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक ब्रांच आपकी ये है, एक ब्रांच आपकी ये है, एक ब्रांच आपकी ये है। तो I1 I2 I3 जो कैपिटल में है वो ब्रांच करंट हैं, और जो आपका ये स्मॉल I1 है ये आपका मेश करंट है। तो ये जो I1 है हमको भी ये I1 देखना है, हमको ये कैपिटल I1 नहीं देखना है, उसको आप इग्नोर मारो, ठीक है, इसको आप भूल जाओ, आपको स्मॉल I1 देखना है, ये क्या है। अब I1 जो आपकी है वो R1 में फ्लो होगी, हाँ सर बिल्कुल फ्लो होगी, और आपका R3 में फ्लो होगी, हाँ सर बिल्कुल फ्लो होगी। R2 में फ्लो होगी क्या, नहीं सर R2 में फ्लो नहीं होगी। क्यों भाई, ये लूप है आपका, ये आपका मेश है, यहाँ से I1 गया आपका R1 में आके R3 में आके फिर ये वापस आ गया, ठीक है। तो R1 और R3 में आपका I1 फ्लो होगा। वैसे ही जब मेश 2 की बात करेंगे तो क्या होगा, आपका I2 जो होगा वो आपका R3 और R2 में फ्लो होगा, बाकी आपका R1 में फ्लो नहीं होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस कैपिटल I1 कैपिटल I2 कैपिटल I3 इसको आप भूल जाइए, ये ब्रांच करंट है, इनको आप मत देखिएगा, आप स्मॉल I1 को देखिए। चलिए अब यहाँ से आप चले मेश 1 के लिए, तो V1 आपको मिला -V1, फिर यहाँ पे आप आएंगे तो क्या होगा, आपका करंट क्या फ्लो होता है, प्लस से माइनस फ्लो होता है ना, प्लस से माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस से माइनस, सपोज दैट, ठीक है, आप ऐसे लगाते हो। तो आपका V1 ये -V1 हुआ, प्लस का I1 R1 हुआ। अब यहाँ पर जब आओगे आप तो यहाँ पर मुद्दा फंस जाता है, R3 है आपका, R3 में आपका I1 भी है, आपका I2 भी है, ठीक है। तो याद रखिए R3 में I1 I2 दोनों फ्लो होगी, लेकिन आपको कैसे लिखना है वो देखिए आप। R3 में देखो आप, आपका I1 नीचे की ओर आ रहा है, आपका I2 ऊपर की ओर जा रहा है। अगर देखो आप तो I1 आपका ऐसे आ रहा है और आपका I2 ऐसे ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा ऐसे और ये आपका ऊपर जाएगा ऐसे, मीन्स दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। अगर आपने मेश 1 लिया है तो आपको I1 को ग्रेटर मानना है, I2 को लेस मानना है। जैसे आपने माना था नोडल एनालिसिस में, आपका अगर कोई नोड वोल्टेज आपने सपोज किया है तो आपका वो वोल्टेज सबसे हाई कंडीशन पे है, तो वैसे आपका I1 क्या होगा, आपका लोअर पे होगा, आपका I1 हायर पे होगा, आपका I2 लोअर पे होगा। तो R3 क्या होगा, I1 माइनस I2। ये लाइन समझ में आई, I1 माइनस I2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, माइनस का V1 प्लस आपका जो I1 है वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 माइनस का I2 R3 इक्वल टू 0। अगर फाइनली मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आपका सिंपल आ जाएगा I1 R1 प्लस R3 माइनस का I2 R3 इक्वल टू V1। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं मेश 2 में। मेश 2 में क्या होगा, सेम वही कंडीशन आपको लिखनी है। मेश 2 देखते हैं कैसे लिखना है। आपको बोल रहे हैं भाई सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो आपका आ जाएगा, ये आपको I2 है तो ये आपका प्लस और ये माइनस। मैंने आपको क्या बोला था, जब R3 की आप बात करेंगे, जब भी हम R3 की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो करंट आपका है, जो लूप आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आप असाइन कर देंगे। तो ये प्लस माइनस,
घबराइए मत इससे, टेंशन मत लीजिए, आप ये प्रश्न हटा ही दो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो लिखते हैं फटाफट इसको। तो क्या होगा आपका प्लस का I2R2, तो आई स्मॉल में I2R2 प्लस का V2 और प्लस R3 लिखोगे आप और I2 माइनस I1 कर दोगे इक्वल टू 0। याद रखिए पॉइंट मैंने क्या बोला, जब भी R3 आएगा, अगर आपने मेस 2 लिया है तो आपका I2 ज़्यादा होगा। सपोज करेंगे आप I2 माइनस I1 कर देंगे, अगर आपका मेस 1 रहेगा तो क्या करेंगे I1 माइनस I2 कर देंगे, अगर कोई कॉमन आता है तो। बाकी आपका जो जैसा वैसा ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ फाइनली क्या मिलेगा आपको, V2 प्लस I2 R3 प्लस R2 माइनस I1 R3 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे आपको ना I1 दिया, ना आपको V1 की वैल्यू दी है, ना आपको R की वैल्यू दी है, ना किसी की वैल्यू दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगर आपको फास्ट लिखना है, पेपर में भाई इतना टाइम थोड़ी रहता है, आपको अगर फास्ट लिखना है जल्दी से तो कैसे करेंगे आप? देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। जब आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी तो आप ऐसे ही फटाफट लिखोगे, देखते ही आप लिख दोगे। पहली बार सीख रहे हैं आप तो इसलिए सीखिए, उसके बाद आप तेज लिखेंगे। देखो आप ये जो I1 है R1 R2 फ्लो, R1 और R3 फ्लो हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा R1 प्लस R3 इंटू I1 होगा माइनस का V1। अब इस R3 को देखो आप, ये R1 में कोई और करंट फ्लो नहीं है, नहीं सर, क्योंकि R1 तो आपका किसी में कॉमन है नहीं, आपका R3 I1 और I2 दोनों में कॉमन है, तो आपका R3 में क्या होगा, I1 आप लिख चुके हो, आपका I2 क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा। तो क्या लिखना चाहिए आपको, I1 ब्रैकेट में R1 प्लस R3 और माइनस का I2 R3 इक्वल टू V1, ये लिखा आपने फटाक से। सेकेंड केस में क्या होगा, R3 R2 आपके दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे भाई I2 के लिए, तो I2 ब्रैकेट में R3 प्लस R2 और ये प्लस है आपका तो प्लस V2 और माइनस का I1 R3। सिंपल। तो फास्ट लिखने का तरीका ये होता है, बाकी आप सीख रहे हैं तो आराम सीखिए, चीज़ों को अच्छे से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, तब आपको मजा आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई कि फॉर द सर्किट सोन फाइंड द ब्रांच करंट। अब ब्रांच करंट पूछ रहे हैं तो ब्रांच करंट मतलब क्या हुआ आपका, I1 I2 और I3 की वैल्यू पूछ रहे हैं। I1 I2 एंड I3 जो ब्रांच करंट आपकी कैपिटल में है उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो I1 जो आपका स्मॉल I1 है वो इक्वल टू का कैपिटल I1 के, तो क्या आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। आपका जो स्मॉल I2 है वो इक्वल टू है कैपिटल I2 के। अब बात करूँ मैं I3 जो आपका कैपिटल I3 है, जो कैपिटल आपका I3 है वो है किससे कंपेयर में, आपका I1 माइनस I2 के बराबर है। कैसे है चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मान लो ये आपका I1 फ्लो हो रहा है 5 ओम में ब्रांच, ये आपका I1 जो है स्मॉल I1 ये भी 5 ओम फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब I1 और स्मॉल I1 क्या है, बराबर है। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। ये आपका I2 किस में फ्लो हो रहा है, 6 में फ्लो हो रहा है और 4 में फ्लो होगा। वैसे आपका जो स्मॉल I2 है वो भी 6 में और 4 में फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका I2 और स्मॉल I2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब बात आती है I3 की, जो आपका I3 फ्लो हो रहा है वो 10 ओम में फ्लो हो रहा है, और 10 ओम जो है वो कॉमन है मेस 1 और मेस 2 दोनों में कॉमन है, मेस 1 मेस 2 में। आपको मैंने क्या बोला है, कुछ भी ले लो आप, अभी आप मेस नहीं लगा रहे हो। ठीक है, अभी आप I3 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो कि I3 किसके इक्वल होगा। तो I3 करंट हो कैसे फ्लो हो रही है आपकी, नीचे साइड में फ्लो हो रही है, नीचे की साइड फ्लो हो रही है ना। आपका I1 कैसे फ्लो हो रहा है, इस साइड फ्लो हो रहा है, यानी ये भी नीचे जाएगा, आपका I3 नीचे जा रहा है। आपका I2 क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इट मीन्स I1 माइनस I2 इक्वल टू होगा I3। बात समझिए, I1 आपका नीचे आ रहा है, I3 आपका नीचे आ रहा है। सेम करंट, यानी कि जो करंट आप चाहते हो निकालना I3, उसकी डायरेक्शन में कौन फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। इसका मतलब आपका I1 हायर पे होगा, आपका I2 लोअर पे होगा। ऐसा आप मान के चलते हैं और सॉल्व करते हैं। सपोज दैट आपका I2 I3 के साइड में होता, इसी साइड में होता, तो आपका I2 माइनस I1 हो जाता। अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो ऐसे क्लियर कर लीजिए आप लोग। देखो यहाँ पर करंट आपकी आएगी, सपोज दैट ये मान लो नोड है, ठीक है, यहाँ क्या आएगी आपकी I1 आएगी, स्मॉल I1, यही करंट फ्लो होगी ना। ये करंट फ्लो आपकी I1 यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आके यहाँ पे स्मॉल I1 आएगी, यहाँ पे करंट क्या आएगी आपकी I2 आएगी, स्मॉल I2, और ये करंट क्या आ रही है आपकी I3 आ रही है। तो यहाँ पे KCL लगा दो। जब KCL आप लगाओगे तो क्या होगा, आपका इनकमिंग क्या है, आपका I3 प्लस स्मॉल I2 इक्वल टू क्या है, I1 है। तो यहाँ से क्या होगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू I3।
कोई दिक्कत? ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या निकाला? रिलेशन निकाल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ और इक्वेशन लिखता हूँ केवीएल की, ठीक है। चलिए, तो हमने इरेज कर दिया है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रीवियस मतलब कि पीछे आप करके, ठीक है। रिकॉर्डेड है, लाइव थोड़ी, मतलब ऐसे थोड़ी कि हाँ क्या ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं। रिकॉर्ड यही फ़ायदा है डिजिटल इंडिया का कि आपको चीज़ें सब रिकॉर्डेड मिल जाती हैं। तो अब आपको केवीएल लिखना है, तो मेस 1 में लिखिए पहले, मेस 1। अब मेस 1 में लिखोगे आप सपोज दैट, तो क्या होगा आपका? माइनस का 15, 5 और 10 कितना होगा? 15 होगा। पहले आप ऐसे सिंपल लिखिए, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूज रहोगे। तो प्लस का 5i स्मॉल में, ठीक है। फिर प्लस आपका 10 होगा, फिर ब्रैकेट में क्या होगा आपका? सिंपल सा i1 माइनस i2, फिर आपका प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए देखते कैसे किया हमने लिया सिंपल सा ये वाला लूप, पहले ये वाला मेस लिया, फर्स्ट मेस लिया हमने। इसमें आप देखो, अगर आप चलते हो सिंपल सा, तो माइनस का 15 आया, माइनस 15 आया, फिर प्लस माइनस आपका प्लस का 5 आएगा, फिर ये 10 ओम में क्या है आपका? अब आप लिख रहे हो मेस करंट फॉर्मूला लिख रहे हो, मेस एनालिसिस केवीएल लिख रहे हो, तो आपका I1 हाइयर होगा, आपका I2 लोअर पे होगा, दोनों क्या हो रहे हैं? इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका 10 आपने लिखा बाहर, आपका I1 माइनस I2 हो जाएगा। प्लस का 10 कैसे आया? आपका आगे फिर ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस का 10 इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपका ये वाला सिंपल कंप्लीट हो गया। तो जब आप इसको लिखेंगे, अब आगे फाइनली सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा आपका यहाँ से? सिंपल सा, एक मिनट चाहिए, जस्ट वेट, बस परफेक्ट। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? माइनस 15 प्लस 10 क्या होगा? माइनस का 5 होगा, ये उधर चला जाएगा, तो 5 और 10 कितना होगा? 15i1 माइनस का 10i2 इक्वल टू 5। कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक रहती है, मामला गड़बड़ रहता है, ठीक है। देख लो, फिर से आप क्रॉस चेक कर लो, आप क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5 होगा, माइनस 5 आपका इधर आया, प्लस 5 हो गया, फिर उसके बाद आपका 5 और 10, 15i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 5, दिस वन, ठीक है। अब बात करते हैं मेस 2 की। जब मेस 2 की हम बात करेंगे तो मेस 2 में कैसे हम लिखेंगे सर? बिल्कुल सही बात है, लिख लेते हैं फटाफट। मेस 2 में अगर आप लिखना चाहेंगे तो भैया आपका I2 फ्लो हो रहा है, तो 6 और 4 यानी कि आपका 6 प्लस 4 आपका 10i2 हो जाएगा, प्लस का 10 ब्रैकेट में आपका I2 माइनस I1, डन। और ये आपका माइनस का 10 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए फिर से देख लीजिए आप लोग, हमने क्या किया? हमने अब ये वाला मेस ले लिया, दिस वन। तो मैंने आपको क्या बोला है? जो मेस लेंगे आप उसी अकॉर्डिंग आप करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, आपका I2 6 में फ्लो होगा तो प्लस माइनस होगा, ये दोनों क्या है? सीरीज में है, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10i2 डायरेक्ट हो गया आपका, आप लिखा 10i2 माइनस, आप इधर आओगे, देखो यहाँ से चले आप, सपोज दैट आप यहाँ से चले तो आपका प्लस 6 आया, प्लस 4 आया, प्लस 10 हो गया, I2 हो गया, फिर आप ऐसे आए तो आपका माइनस 10 मिला, तो क्या होगा? माइनस लिखा आपने, फिर आप आगे जाएंगे तो आपका 10 मिला, जिसमें आपका I1 I2 दोनों फ्लो हो रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला है? जिस मेस को आप ले रहे हो, यहाँ पे सेकंड मेस को आप ले रहे हो, तो आपका I2 हायर होगा, I1 आपका लोअर होगा, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू दिस। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपका सिंपल आ जाएगा, 10 और 10 आपका 20i2 माइनस 10i1 इक्वल टू 10, ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करिए, आपका I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी, उससे आपका ब्रांच करंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, डन। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा मुझे गायब होना पड़ेगा। तो आप देखिए सिंपल सा, यहाँ पे देखो आपका I1 ये रहा, ये इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा, इसको आप सिंप्लीफाई और करिए। तो थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा डिमार्केशन लाइन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, दिस वन दिस, ठीक है। अब अगर आप देखो तो मैं इसको अगर 5 से डिवाइड कर दूँ इक्वेशन 1 को, तो क्या मिलेगा हमको? सिंपल सा हमको मिल जाएगा 3i1 माइनस का 2i2 इक्वल टू 1, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखो आप, अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ क्या मिलेगा आपको? सिंपल सा आपका जाएगा 2i2 माइनस का I1 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से देखूँ तो, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं I1 की वैल्यू 1 लेता हूँ, I2 की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा सेम, यानी आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो I1 I2 की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 आ गई। अब आपको कैपिटल I1 कैपिटल I2 कैपिटल I3 की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल I1 किसके बराबर था? आपका स्मॉल I1 के बराबर, यानी कि आपका 1 एम्पियर हो गया।
कैपिटल I2 किसके बराबर था आपका, स्मॉल I2 के बराबर था, इसलिए आपका क्या आ गया 1 एम्पियर आ गया, इक्वल टू था, तो आपका ये आंसर आ गया। अब कैपिटल I3 आपका जो था, जो ब्रांच करंट था आपका, वो क्या होगा I1 माइनस I2 होगा। इट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 आपका 0 आ जाएगा I3 आपका। तो ये आपका सॉल्व हो गया पूरा सोल्यूशन, ठीक है, यानी आपने इसमें हर चीज़ निकाल ली। अब इसमें आप पावर निकाल सकते हैं, कुछ भी जो है वो निकाल सकते हैं आप निकालिएगा, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी, आपको अच्छे से चीज़ें कवर होंगी। टाइम बहुत है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए, ऐसे मौके बाबा नहीं मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सब बढ़िया चल रहा है सर? हाँ सब बढ़िया चल रहा है सर, ठीक है। आगे चलें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अगर फ़ैन ना चलाओ तो गर्मी लगती है बहुत, क्योंकि अगर फैन चला दिया तो आवाज़ नहीं आएगी प्रॉपरली, ये भी दिक्कत है। चलो कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन हो, आपको चीज़ें सीखने को मिले अच्छे से, वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत तो बड़ा सही सकते हैं, चलिए ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। बोल रहे हैं भाई कैलकुलेट द मेश करंट, आपको मेश करंट निकालनी है I1 और I2, ठीक है। ये आपको मेश करंट निकालनी है, आपको आंसर दे रखा है, आप ट्राई करना, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है आपको भैया, आपको बस मेश एनालिसिस करनी है। मेश 1 में क्या KVL लगाएंगे आप, मेश 2 में KVL लगाओगे आप। ये 12 क्या है आपका, दोनों में कॉमन है, बस ध्यान रखना आप जब मेश 1 लगाना आप तो क्या होगा 12 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 का, जब I1 लेंगे आप, I2 जब लेंगे आप तो क्या होगा 12 में I2 माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है। आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि आपको ही सिलेक्शन लेना है। आप जॉब पाओगे तो पैसे दोगे नहीं कि हाँ सर को थोड़ा पैसे दे दोगे आप चलिए अच्छी जॉब है, बात मानिए, बहुत ही जॉब है, 5400 ग्रेड पे है, 5400, इट मीन्स आप एक IAS लेवल के ऑफिसर रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेश एनालिसिस विद करंट सोर्स, यानी सुपर मेश कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे वहाँ पे आपने देखा था सुपर नोड कॉन्सेप्ट, वैसे आपका सुपर मेश था। अच्छा अगर आपको याद हो तो सुपर नोड कब होता है, जब आपके दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए, ठीक है। जब कोई नॉन रेफरेंस नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाए उसको बोलते हैं सुपर नोड। करंट सोर्स होगा तो आपका सुपर नोड होगा? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे केस 1 क्या है, व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट ओनली इन वन मेश, कंसीडर द फिगर। आपको ये फिगर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी सेट I2 इक्वल टू -5 एम्पियर एंड राइट अ मेश इक्वेशन फॉर द अदर मेश इन द यूजुअल वे, दैट इज मीन्स अब दो केस होते हैं, करंट सोर्स आपका लगा ठीक है, लेकिन केस 1 में बोला उन्होंने, जैसे हमने वहाँ पे देखा था केस 1, आपका वोल्टेज सोर्स क्या होता है, रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में लगा होता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका वो क्या हो जाता है, वो उस नोड का वोल्टेज हो जाता है, सिंपल सा। तो वैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपका एक करंट सोर्स लगा हो जो कहाँ है, किसी एक मेश में है, किसी एक पर्टिकुलर मेश में है, यहाँ पे दो मेश हैं I1 और I2, यानी कि वन मेश है, ये आपका सेकंड मेश हो गया। अब सेकंड मेश में देखिए आपका करंट सोर्स ही लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था आपको, ये आपका I2 है, I2 आपका नीचे की ओर जा रहा है, आपका 5 ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स का अपोज कर रहा है, तो I2 क्या रहेगा आपका डायरेक्ट यहाँ से आप बोल सकते हो I2 आपका जो है वो -5 एम्पियर है डायरेक्ट, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आपको I2 मिल गया, ठीक है। आपको यहाँ से निकालना हो, अगर इस ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है, क्या करोगे आप, सिंपल सा KVL लगाओ पहले फटाफट। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया आपका, तो मेश 1 ले लो आप। जब आपने मेश 1 लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से -10 प्लस का 4I1 फिर प्लस का 6I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। आपको I2 क्या दिया है यहाँ से, सर हमको पता है I2 इक्वल टू -5 एम्पियर है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, -10 प्लस 4I1 प्लस 6I1 माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से करेगा आपका 10I1 आपका माइनस प्लस हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0, देन I1 इक्वल टू आएगा 1/2। सिंपल था ना, आ गया, कोई दिक्कत। तो ये होता है पहला केस, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे आपने किया वैसे किया। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे तो आप उसको टेंशन मत लेना, इंपॉर्टेंट है कि आपका मेथड सही होना चाहिए, आपको मेथड आना चाहिए। तो ये होगा आपका पहला केस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल था ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बी केयरफुल। इसलिए मैंने बोला KVL का इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, कैसे आप KVL अप्लाई करते हो मेश एनालिसिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका नेक्स्ट केस आता है, क्या केस है नेक्स्ट आपका, व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मेसेस, मीन्स जब कोई करंट सोर्स किसी मेश के बीच में यानी कि बिटवीन में एग्जिस्ट करे, कंसीडर द फिगर। आपका ये फिगर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट अ सुपर मेश बाई एक्सक्लूडिंग द करंट सोर्स एंड एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज विद इट एज शोन इन फिगर। मीन्स
अगर कोई करंट सोर्स आपके दो मेश के बीच में आ जाता है, मीन्स कॉमन हो जाता है, तो उस करंट सोर्स को हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं विद, अगर कोई भी उसके साथ रेजिस्टेंस लगा हो सीरीज में उसको भी। आपने देखा था वहाँ पे नोडल एनालिसिस में, सुपर नोड में, वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया था, वोल्टेज के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो हमने रेजिस्टेंस को भी रिमूव कर दिया था वहाँ पर, याद है ना? अगर नहीं याद है तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ, ये चीज़ें जल्दी बच्चों को कन्फ्यूज कर देती हैं, आप जल्दी पता नहीं रहती हैं, ठीक है? चलो भाई, तो देखते हैं फटाक से। अब आपको डाउट अगर ये हो सपोज दैट कि सर कैसे हम सपोज करें सुपर में से सुपर नोड है, तो याद रखना सुपर नोड में आप KCL लगाते हो, किरचॉफ करंट लॉ, मीन्स वहाँ पर हमको करंट से कोई मतलब ही नहीं है, करंट कैसा भी हो, नोड के बीच में हो, नोड के बीच में ना हो, दो वोल्टेज सोर्स के बीच में हो, दो वोल्टेज के बीच में ना हो, कोई मतलब नहीं है। आपको वहाँ वोल्टेज देखना है, कहाँ पर? नोडल एनालिसिस में, कि आपका जो वोल्टेज है वो किसके बीच में लगा हुआ है। अगर दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में लगा है तो आपका वो सुपर नोड कॉन्सेप्ट लगता है। वैसे ही सुपर मेश में क्या होगा, आपका वोल्टेज कहीं भी लगा हो, डोंट केयर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ध्यान रखना है करंट सोर्स, करंट सोर्स आपको ध्यान रखना है। स्पेशली अगर दो मेश के बीच में कॉमन करंट सोर्स आ जाता है तो आप उसको बोलते हो क्या? सुपर मेश कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब वो करंट सोर्स कैसा भी हो, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, डजंट मैटर, आप उसको रिमूव कर देते हैं और एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने सुपर नोड में किया था KCL प्लस KVL, वैसे आप यहाँ भी करते हैं KCL प्लस KVL सुपर मेश कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे देखिए, सुपर मेश रिजल्ट व्हेन टू मेसेज हैव अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इन कॉमन, चाहे वो डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट हो, करंट सोर्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसको आप रिमूव करेंगे तो आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे समथिंग, ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, पहले KVL लगाओगे फिर आप KCL लगाओगे, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, इसको करें ना सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से प्रॉपरली, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या किया आपने, पहले आपने ले लिया सिंपल सा जो आपका KVL आता है, सिंपल सा ले लो आप KVL एट सुपर मेश, या KCL लगा लो पहले आप, फिगर आपका ऊपर दिया है तो KCL लगा लो, तो अच्छा रहेगा, तो कन्फ्यूज रहोगे आप, ठीक है? KCL एट सुपर मेश, तो KCL लगा लो आप। KCL आप लगाओगे, देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे देखो आप ध्यान से, आपका क्या हो रहा है, I1 और I2, आपका जो I1 और I6 है ये आउट गोइंग है, तो I1 प्लस 6 इक्वल टू I2, ये होगा। या तो आप बोल सकते हैं I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर से आप देखो आपका यहाँ पे देखो रेफरेंस नोड, यहाँ पे जो आपका ये है जो नोड है KCL एट सुपर नोड, यहाँ पे देखिए सुपर में, सॉरी, यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है आपका, ये आपका I1 जो है आउट गोइंग है, आपका 6 एम्पेयर आउट गोइंग है, I2 का इनकमिंग है, तो I1 प्लस 6 आपका आउट गोइंग का सम इक्वल टू इनकमिंग, तो आपका I1 माइनस I2 इक्वल टू 6। एक ये तरीका है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देखो आपका I1 क्या है, 6 एम्पियर के अपोजिट में, आपका I2 क्या है, 6 एम्पियर के, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, जस्ट वेट, जरा सा वेट कीजिए। देखा यही होता है, दो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर I1 माइनस I2 होगा, नहीं ये आपका I2 इधर आएगा तो ये -6 होगा ना, तो I2 माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है? यही होता है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम की दो चीज़ें पता हैं, दो मेथड पता हैं, तो आप कभी गलत नहीं करते हो। ये इसका एक सामने वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ, ठीक है? तो I2 माइनस I1 हो गया, देखिए क्लियर है ना? यहाँ से होगा आपका I2 माइनस I1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। चलिए अगर आपको ऐसे करना है ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करिए, देखिए I1 क्या है आपका 6 के अपोजिट में फ्लो हो रहा है, I2 के साथ ये फ्लो हो रहा है 6, मीन्स आपका 6 ऊपर की ओर जा रहा है, आपका I2 भी ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो 6 आपका बीच में आ गया सपोज दैट, तो आपका I2 सेम होगा I2 माइनस I1 इक्वल टू 6, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या होगा I2 माइनस I1 इक्वल टू 6। अभी मैंने आपको कराया था यही चीज़ I3 के लिए, याद है? ये वाला यहाँ पर I3 के लिए, ये देखो आपका मैंने बोला था ना कि I3 अगर आपको लिखना है डायरेक्ट, क्या करोगे आप, I3 के डायरेक्शन में कौन सा है आपका I1 है, तो I1 आपका I3 के डायरेक्शन में है, तो क्या होगा I1 माइनस I2 इक्वल टू I3, ठीक है? वही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, सेम आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से I1 आपका अपोजिट में है, तो आपका I2 सेम डायरेक्शन में, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू 6,
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, आपका 2 मेथड है, जिसे चाहो वैसे कर सकते हो। क्लियर, चलिए हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट वाले फिगर में, ये आपका सेकंड फिगर देखते हैं क्या है इसमें। अगर यहाँ पे देखो आप, जो करंट आपकी I1 फ्लो हो रही है तो आपकी I1 स्मॉल I1 यहाँ फ्लो होगी और आपका ये स्मॉल I2 फ्लो होगा ना, ये आपका I2 होगा और आपका ये I1 यहाँ फ्लो होगा। तो आपको करना क्या है, आपको बीच वाले को गायब कर देना है, ये आपको गायब कर दिया आपने, आपको लगाना है KVL। तो लगाओ KVL भाई फटाक से, तो यहाँ पे लगा दो KVL। तो KVL लगाइए आप, क्या आएगा, माइनस का 20 प्लस का 6I1 प्लस का 10I2 प्लस का 4I2 इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 6, 10 प्लस 4 14, तो 6I1 प्लस 14I2 इक्वल टू 20। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए फिर से एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको कैसे करना है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, सुपर मेश अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको वैसे ही लगाना है। सुपर मेश को क्या करोगे आप, जो आपका सुपर मेश है उसको आप रिमूव कर दोगे। जैसे आपने इसको रिमूव किया, आपको फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर वाले के साथ आपका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन जो करंट आपकी फ्लो हो रही थी वो करंट वही फ्लो होगी। अगर 6 ओम में आपकी I1 फ्लो हो रही है तो आपको I1 ही फ्लो कराना है। अगर 10 ओम में आपका I2 फ्लो हो रहा है तो आपको I2 ही फ्लो कराना है, ठीक है। और जो KVL आप लिखते हो वैसे लिखो। तो यहाँ से आप चले आप तो क्या हुआ, माइनस का 20 प्लस का 6I1, आगे आप आए तो क्या हुआ 10 का I2 और आपका ये 4 का I2। गलती से भी आप सेम करंट फ्लो करा के यहाँ पे सॉल्व मत कर देना, तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल भी बहुत सावधानी से, बहुत ही केयरफुली आपको ये क्वेश्चंस करने हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान के रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप तुरंत चेक करो अगर 2 सोर्सेस अवेलेबल हैं तो कौन सा सुपर मेश है कौन सा सुपर मेश नहीं है। ओके, आपको KCL लगाना है तो KCL आप ऐसा कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चंस को। क्लियर है, अगर नहीं होगा तो आप फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी क्या है भाई, कि करंट सोर्स इन द सुपर मेश प्रोवाइड्स द कांस्टेंट इक्वेशन नेसेसरी टू सॉल्व फॉर द मेश करंट। यानी कि उन्होंने क्या बोला, अगर आपको सॉल्व करना है इक्वेशन तो आपका जो सुपर मेश वाला करंट सोर्स होता है वो आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट अगर ये करंट सोर्स ना होता और आपको ये इक्वेशन ना होती तो आप खुद सोचो कि यार एक इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है और 2 अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है, कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। 2 अननोन और एक इक्वेशन है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है। आगे बात करें हम तो क्या बोल रहे हैं भाई, अ सुपर मेश हैज नो करंट ऑफ इट्स ओन, यानी कि इसका खुद का करंट नहीं होता है सुपर मेश का, याद रखिएगा। लास्ट वन क्या है, सुपर मेश रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ बोथ KVL एंड KCL। तो यहाँ पे आपके पास प्रूफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने KCL लगाया पहले वाले केस में, दूसरे वाले में KVL लगाया, यानी कि आपको सुपर मेश सॉल्व करने के लिए KCL और KVL दोनों ही अप्लाई करने होते हैं। अगर आप एक अप्लाई करते हो तो आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। डिटरमाइन द 3 मेश करंट। आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको मैं चीज़ सिखा रहा हूँ, अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करने में लापरवाही मत करिएगा, प्रैक्टिस करिए खूब धुआंधार। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने आपको कोई भी MCQ नहीं कराए, ना कोई मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम कई सारे मेथड अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। तब वहाँ पे हम सीखेंगे तो आपको और मजा आएगा। इसलिए प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए, बात ये है, ठीक है। चलिए आते हैं भाई, पूछ रहे हैं भाई यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द 3 मेश करंट। आपको मेश करंट निकालनी है, यानी आपको स्मॉल I1 निकालना है, स्मॉल I2 निकालना है और आपको स्मॉल I3 निकालना है, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे आपने देखा कि अरे ये तो आपका सुपर मेश बन गया। कैसे? ये आपका एक मेश ये हो गया, एक मेश आपका ये हो गया, एक मेश आपका ये हो गया, और 2 मेश के बीच में एक कॉमन करंट सोर्स आपको मिल गया 7 एम्पियर का। इसका मतलब क्या है, सुपर मेश कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स इसको अब आप क्या करोगे, गायब करोगे। इसको आप कर दो गायब। कैसे गायब करोगे? इसको आप गायब कर दो, इसको आप देखो ही मत यहाँ पे कोई है, सपोज दैट, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, सही रहेगा, दैट्स वन। तो अगर आपको KVL अब लिखना है, अगर आपको KVL इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखोगे आप यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे, आप ऐसे, ये ऐसे चलोगे और आप ऐसे आके ऐसे आओगे, ठीक है। यानी जो आपका ये जो 7 एम्पियर और 2 ओम है इसको आप रिमूव कर देंगे, इसको आप गायब कर दोगे।
ये आप सोचो कि आपकी फिगर में था ही नहीं। जब आप KVL लगाओगे और जब KCL लगाओगे तो इसको आप फिर से इंसर्ट कर लोगे। क्लियर? तो मैं कैसे इक्वेशन लिखते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ अच्छे से और इसको मैं थोड़ा सा गायब करता हूँ। तो चलिए लिखते हैं। आपका आएगा -7, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। -7 प्लस का 1 I1 माइनस I2 प्लस का 3 क्या होगा यहाँ से आपका I2 माइनस का I3 प्लस का I3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए पहला इक्वेशन देखते हैं। आपका जो पहला इक्वेशन आपका है वो कैसे होगा, आपका लूप 1 और लूप 3 को लेकर। ठीक है, जो ये पहला आपका इक्वेशन है ये लूप जो आपका मेश 1 है, सॉरी मेश 1 एंड 3 को लेकर है। तो कैसे आएगा वो देखिए आप। अब अगर आप देखिए तो पहला जो आपका मेश चलेगा आपका ये यहाँ से चला आपका दिस वन, ये आपका दिस एंड दिस, ये आपका दिस और आपका ये ऐसे। मीन्स आपने जो ये था आपका 7 एम्पियर वाला, इसको आपने रिमूव कर दिया। आप ये सोचो कि यहाँ पर अब 7 एम्पियर है ही नहीं, ना 7 है ना 2 है। ठीक है, ये आपका गायब है। ऐसा आप इमेजिंग करो। गॉट इट? बात समझ आई नहीं समझ आई? ऐसे आप इमेजिंग कर लो। चलो यहाँ पे तो ये गायब होगा नहीं, कोई नहीं, जस्ट वेट। तो आप इसको इमेजिंग कर लो, ज़्यादा अच्छा है। डन? तो अब आप यहाँ से चले आप, तो ये आपका लूप 1 और लूप 3 में कॉमन है, ये भी याद रखिए आप बात। ठीक है, अब I1 जो आपका है वो 1 एम्पियर में जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एम्पियर में तो 2 ओम में तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आपका हट जाएगा। अब 3 ओम में अगर आप देखो तो आपका I2 और आपका I3 होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि आपका I2 माइनस I3 होगा कि आपका I3 माइनस I2 होगा। तो आप बोलोगे अरे सिंपल सी बात है सर, आप पहला लूप आपका ये रहा और आपका सेकेंड मेश ये रहा I3 वाला, आप ये ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका I3 माइनस I2 होगा ना। अगर आप ये मेश लेते तो आपका I2 माइनस I3 होता, लेकिन आपने I3 लिया है तो क्या होगा, 3 वाले में I3 माइनस I1 होगा। फिर आपका 1 ओम है तो इसमें सिर्फ I3 आपका जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप चले -7 आपका आया, आपने लिख दिया -7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आप आगे बढ़े, यहाँ पर आप आए, आपको 1 ओम मिला, लेकिन 1 ओम में आपका I1 भी फ्लो हो रहा है, आपका I2 भी फ्लो हो रहा है। अभी क्या होगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये अपोज कर रहे हैं। ये आपका I1 नीचे आ रहा है, आपका I2 ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। अब I1 माइनस I2 क्यों होगा, क्योंकि आपने लूप 1 लिया है तो लूप 1 आपका क्या होगा, बड़ा होगा, लूप 2 आपका छोटा होगा, तो I1 माइनस I2 आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस आप आगे आए, यहाँ पर आपका काम हो गया, 1 ओम गया आपका। फिर आप आगे आए, ये तो आपको लेना है नहीं, ये तो आपका गायब है, ये तो है ही नहीं पिक्चर में। अभी आप आओगे तो क्या होगा, 3 ओम आपका है। अब 3 ओम है आपका, लूप 3 आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आप लूप 2 यूज नहीं कर रहे हो, आप लूप 3 का यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, 3 ओम में I3 माइनस I2 हो जाएगा, I3 माइनस I2 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही। आप आगे आओगे, ये 1 ओम रहा, 1 ओम में कोई और करंट फ्लो किया आपकी, नहीं सर I3 बस फ्लो किया और कोई फ्लो नहीं होगी, तो आपका I3 आ गया इक्वल टू 0। I1 फिर इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपका I1 माइनस 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 7 आपको मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप एक बार वीडियो को पीछे करिएगा, उसके बाद फिर से देखिएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी प्रॉपरली। चलिए आपका एक काम खत्म हो गया। अब आपका एक लूप और बचता है, अगर ध्यान से देखें आप तो मैंने इसको अगर इरेज किया तो आपके पास एक लूप और बचता है। कौन सा? लूप नंबर 2, मैश नंबर जिसको आप बोलते हैं, ये आपने भी मिस किया हुआ है, दिस वन। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे फटाक से। जब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये 1 ओम है, इस 1 ओम में क्या करंट फ्लो होगी आपकी, I2 भी कॉमन है, I2 और I1 के बीच में ये 1 ओम कॉमन है। अब क्या होगा, I2 माइनस I1 होगा। याद रखिए पिछली बार में क्या था, I1 माइनस I2 किया था, क्यों? क्योंकि पहले हमने I1 लूप लिया था, इस बार हम I2 लूप ले रहे हैं, मेश ले रहे हैं, इसलिए आपका ये I2 होगा। ठीक है, I2 माइनस I1 हो जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी अब। ठीक है, फिर आप 3 ओम पे आओगे, जैसे आप यहाँ पे आए फिर आप कहाँ आएंगे, यहाँ पे 1 पे आप आए, आपने लिखा, फिर आप 2 पर आए। जब 2 पर आप आएंगे तो क्या होगा, 2I2, सिंपल है, 2 में I2 तो फ्लो हो रही है भाई, अब वो तो फ्लो होगी नहीं। फिर आप आओगे 3 वाले में, 3 वाले में फिर से वही पंगा, क्या कि सर 2 लें कि 3 लें, तो आप लूप 2 ले रहे हो तो क्या होगा, I2 माइनस I3 होगा, तो आपका I2 माइनस I3 हुआ। पिछली बार क्या हुआ था 3 वाले में, देखिए I3 माइनस I2 क्यों हुआ था, क्योंकि पिछली बार आपने ये वाला लूप लिया था नीचे वाला,
इसलिए आपका I3 माइनस I2 हुआ था। आई बात समझ में? प्रॉपरली आप देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब 2 इक्वेशन आपकी आ चुकी हैं, लेकिन आपके पास 3 अननोन है, 1 2 3, I1 I2 I3, 3 अननोन है, तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। और आपने देखा तभी कि उन्होंने क्या बोला कि जो आपका सुपर मैश होता है वो आपको इक्वेशन देता है एक, जिससे कि हम सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को। तो आपका लास्ट बचा ये वाला, दिस वन। अब ये किसके बीच कॉमन है? तो आपको दिख रहा है 1 और 3 के बीच में कॉमन है। अगर आप देखो ध्यान से 7 एम्पियर नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, नीचे साइड में जा रहा है ना आपका, वैसे आपका I1 भी नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। इट मीन्स क्या होगा, I1 माइनस I3 इक्वल टू 7। जैसे मैंने आपको भी सिखाया था कि जो आपका मेन करंट है वो किस ओर जा रहा है उसको आप देखो, उसके साथ में जो करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है उसको आप ले लो और दूसरा को माइनस कर दो। तो आपने देखा I1 आपका नीचे आ रहा है, ये भी आपका नीचे जा रहा है। इट मीन्स I1 माइनस का I3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या करिए, जस्ट वेट, यहाँ पर आप एक KCL लगा दीजिए। तो आपका इनकमिंग क्या है, आपका 7 है, यहाँ पे आपका मान लो ये I1 होगा, ये आपका I3 होगा। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, इनकमिंग क्या है, ध्यान से देखो आप, इनकमिंग आपका 7 है और 3 है, तो I3 प्लस 7 इक्वल टू I1। तो यहाँ से क्या आएगा आपका I1 माइनस I3 इक्वल टू 7। कोई दिक्कत, वही आपका सेम मिल गया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इन तीनों को आप जब सॉल्व करेंगे ना, जस्ट वेट, जब इन तीनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिसको आपको सिंपल सा अब सॉल्व करना ही है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा जरूर, ठीक है। मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ, आंसर कितना आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा I1 इक्वल टू 9 एम्पियर, I2 इक्वल 2.5, I3 इक्वल 2 एम्पियर। अब आप बोलोगे सर आपने तो स्किप कर दिया कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है यार बच्चा, आपको करनी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको करिएगा, क्योंकि जब आप इतने बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आपको छोटे क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। एक कहावत कही गई है, जो हमारे टीचर्स थे हमको पढ़ाते थे, तो उन्होंने बोला था, बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, इवन अभी हैं, मतलब थे नहीं, वो हैं अभी भी। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई अगर लड़ाई हो रही, सपोज आपका 2 ग्रुप में लड़ाई हुई, आपके फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई सपोज हुई, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो कोई 5-6 बंदे आपसे लड़ने आ रहे हैं, उसमें कई टाइप के बंदे होंगे, एक खली होगा, एक राजपाल यादव भी होगा, ठीक है, एक खली साहब भी होंगे, एक राजपाल यादव साहब भी होंगे। तो जो खली टाइप बंदा होगा ना, उसको अगर आप मार दोगे तो सब भाग जाएंगे, ये फैक्ट है। अगर आप एक मोटे तगड़े आदमी को मार देते हो, बाकी 4 तो पहले निपट लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही करना है आपको कि आपको बड़े क्वेश्चंस को किल करना है। अभी आप सीख रहे हैं, जब आप इसको कर लेंगे ना तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये तो आपका सबसे हाई लेवल है, इतना तो नहीं आएगा, टेंशन मत लो आप। लेकिन आपको अगर ये मेथड आ गया करना ना, तो आपको सब क्वेश्चन ईजी लगेंगे, इसलिए करना जरूरी है। प्लीज़ इसको आप करिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है ऐसा भी नहीं कि हाँ बहुत हलवा क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के भी आएंगे, लेकिन बहुत हाई लेवल नहीं, तो मीडियम लेवल तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ करिएगा, इसको रिक्वेस्ट है, नहीं तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी मेरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। अभी कुछ नहीं है यार, अभी आपके पास कोरोना है, इस समय मान लो बहुत सारे लोग जॉब वाले हैं, तो उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम होती है, लेकिन जो तैयारी कर रहा अच्छे से उसको करे प्लीज़, ठीक है। तो आप ये भी करिएगा, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये भी रहा, आपके लिए आंसर्स दिए हुए हैं प्रॉपरली। कोई भी दिक्कत होगी तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन एक और है, ठीक है। इन तीनों को आप देख लीजिए प्रॉपरली, सबको अच्छे से करना है, ढंग से करना है। तो थैंक यू सो मच। अब आपका क्या बचा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा क्या, आप जानते ही हैं, थ्योरम्स। अब आपकी थ्योरम आएंगी, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पूरा एक साथ 2-3 लेक्चर्स का बढ़िया एकदम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, MCQ वाला, जो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकता है, प्रीवियस भी हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं हम वो करेंगे। पहले थ्योरम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पूरा KCL, KVL, नोडल, मैश एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी मेथड आपके होते हैं, कितनी फास्ट आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, विद इन सेकेंड देखते हुए आप कैसे ही आप आंसर दे सकते हैं, तो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा। तो थ्योरम्स हो जाने दीजिए, फिर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो आप अच्छे से देखिए प्रॉपरली। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होता है कि लगता है कि हाँ मेहनत मेरी फ़ायदा हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है, इसलिए आप चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड चैनल आपका एडवांस है, यहाँ पे आप 6 to 12 जो आपके बच्चे आसपास के आसपास जो बच्चे हों उनको भेजिए पकड़ के कि भाई जाओ पढ़ो कुछ, ठीक है। और एक बात और कि जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट सेशन में हम थ्योरम्स करेंगे कंप्लीट पूरा, सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन और आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब क्या होते हैं मैं आपको बोला, ये सब मेथड होते हैं,
जो आप बस वोल्टेज और करंट निकालने वाले हो और कुछ नहीं। वोल्टेज, पावर, करंट, एनर्जी, दैट्स इट। यहीं पे दुनिया की खत्म है, हमारी खत्म है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।